डेंसिटी का वो वीडियो जो है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो इसी वीडियो में हम उसके आगे से प्रोसीड करेंगे। डेंसिटी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। डेंसिटी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। It is a scalar quantity having SI unit. Scalar quantity having SI unit किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी की बात हो गई। ठीक है बच्चों, ये यूनिट ऑफ डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी इसकी जो एसआई यूनिट है, अगर इसको हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो देखिए किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए आप 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और ये ग्राम हो गया, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 टू द पावर 2 की पावर 3 से वो करोगे। तो 1 किलोग्राम मीटर क्यूब में 10 की पावर -3 या 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये क्या है इसकी, ये है इसकी एसआई यूनिट, और ये क्या है एसआई यूनिट, और ये क्या है इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। ठीक, तो ये एक और चीज आपके समझ में आ गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी हो, सीधी सीधी बात अगर मैं करूं तो जब आप किसी सिस्टम के पास जाते हैं, किसी सिस्टम के पास पार्टिकल्स होते हैं, बेटा पार्टिकल किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होंगे, किसी भी सिस्टम के पार्टिकल। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे बोल्ट्जमान ने ये कहा कि किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेम्परेचर के पास होती है। अब आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी। जब पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल की रैंडम मोशन बढ़ेगी। जब पार्टिकल की रैंडम मोशन बढ़ेगी तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे तो उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। बस इतना आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, एंड 2-3 बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूं जो आपको नोटिसेबल रहनी चाहिए, नोट रहना चाहिए। एक तो ये कि डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। अब कुछ डेंसर होते हैं तो उनके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा पास होते हैं, डिफरेंट। एक तो ये बात। दूसरी बात आपको ये याद रखनी चाहिए कि डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे डेंसिटी डिक्रीज करती है। डेंसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिर्फ वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इसका उल्टा बिहेव करता है। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के साथ क्या होता है कि उनकी डेंसिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ डिक्रीज करती है। डेंसिटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे पानी ही को ले लो, पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में बदल जाता है, डेंसिटी डिक्रीजेस। तो बेटा उसकी अब जब बर्फ में आ गया तो वाटर के पार्टिकल पास हो गए। बात समझ में आ रही है? Density decreases with increase in temperature and decreases with increases with decrease in temperature and increases with decrease in temperature। अगर टेम्परेचर उल्टा रिलेशन होता है, बस इतना समझ लो। क्या होता है? उल्टा रिलेशन होता है। अब इसमें यहां पर एक और नोटिसेबल पॉइंट है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, इसके पहले भी उसकी डेंसिटी कम होती है और उसके बाद भी उसकी डेंसिटी कम होती है। सबसे ज्यादा उसकी डेंसिटी क्या होती है? ओनली वाटर इज द एक्सेप्शन
only water is exception of above said condition. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, जैसे कि an water when cooled from a high temperature contract up to the 4 degrees centigrade, thereafter it expand below 4 degrees centigrade up to 0 degree centigrade. तो इसलिए वाटर इसका एक एनॉर्मस बिहेवियर शो करता है, वो इस तरीके से बिहेव नहीं करता. ओनली वाटर इज द एक्सपेंशन ऑफ अबव सेड कंडीशन. द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम. द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये पूछा जा सकता है एक नंबर में. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये हो सकता है बेटा. ठीक, तो ये आपको नोट करके रखना है. आइए साहब, ये तो हुई डेंसिटी. डिफरेंट सब्सटेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल आप डिफरेंट करके देख सकते हैं. उन सब की डेंसिटी अलग अलग आएगी. देवियों और सज्जनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो. अब हम अगला एक टॉपिक करने जा रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी का. कौन सा टॉपिक है ये हमारा ये टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है. द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. ये रिलेटिव डेंसिटी है. जब भी आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, क्यों देखो वाटर क्यों लिया गया, इसका जवाब यहीं पे स्टेटमेंट से ही आपको समझ में आ जाएगा. जैसे कि वाटर का बिहेवियर एनॉर्मस है, वाटर एक्सेप्शनल केस है, तो हम एक्सेप्शनल केस के ही रिस्पेक्ट में डेंसिटी को मेजर करेंगे. तो रिलेटिव डेंसिटी किसके टर्म्स में मेजर की जाती है? द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक. वीडियो को पॉज करके नोट करना आपका काम है, बताना बार बार मेरा काम है, याद दिलाना. ठीक, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो पीछे रहेगा. ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है. देवियों और सज्जनों, अगला टॉपिक हमारा रिलेटिव डेंसिटी का है. क्या है भाई हमारा? देखिए नीली कलम से लिखा है रिलेटिव डेंसिटी. ठीक, जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी आप वाटर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करने लग जाएं, तो फिर आप उसे रिलेटिव डेंसिटी कहेंगे. ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में R.D. लिखते हैं. क्या लिखते हैं? R.D. द रिलेटिव डेंसिटी of a substance is the ratio. The relative density of a substance is the ratio of the density of the substance. Is the ratio of the density of the substance to the density of water at 4 degree centigrade. Density of water at 4 degree centigrade. ये रिलेटिव डेंसिटी की सीधी सादी सी डेफिनेशन हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेटिव डेंसिटी प्योर रेशियो है किसका? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. अगर आप डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को ρS से लिखें और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड. 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों लिया गया?
क्योंकि इससे पहले वाले व्हाइट बोर्ड का जो लास्ट पॉइंट था उसमें हमने आपसे क्लियर कट मेंशन किया था कि डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलकर आपको और भी इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। इसको जरा सा अच्छे से बना दें। तो ये आरडी का पहला फार्मूला हो गया है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आप अब इसी फार्मूले को देखो एक्सटेंड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपने 2 आइडेंटिकल क्यूबिकल बॉक्सेस ले लिए जिनका वॉल्यूम सेम है, यानी सब फॉर टाइम बिंग मान लीजिए 1 मीटर का बॉक्स है, 1 मीटर का क्यूबिकल बॉक्स है। तो यानी कहने का मतलब ये कि आइडेंटिकल वॉल्यूम्स हैं। अब एक में आप पानी भर दीजिए, ठीक है, तो 1000 किलो पानी 1 मीटर क्यूब में आ जाएगा। फिर उसमें कोई और सब्सटेंस आप ले लीजिए, उसमें भी भर दीजिए। तो इसका एक और फार्मूला यहां बनता है, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई mass of the water per unit volume at mass of the water, mass of the water per unit volume at 4 degree centigrade, per unit volume at 4 degree centigrade, जहां पर वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ये एक और फार्मूला बनता है, ठीक। तो इसको हम मास ऑफ द सब्सटेंस को हम ms लिख सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ द वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी का एक और फार्मूला आपके नजर में आ गया, ठीक ठीक है। तो अब यहां से एक और डेफिनेशन इसकी बनी कि रिलेटिव डेंसिटी में बी आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द मास ऑफ द वाटर ऑफ द सेम वॉल्यूम। क्या डिफाइन हुआ? द रिलेटिव डेंसिटी, the relative density may also defined as the ratio of mass of the substance of unit volume, mass of the substance of unit volume to the mass of the water, mass of the water, mass of the water of same volume, water of the same volume। जो वॉल्यूम इस सब्सटेंस के लिए लिया वही वॉल्यूम वाटर के लिए भी लिया, सेम वॉल्यूम। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। इसमें 2 तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, या मास ऑफ द सब्सटेंस टू द मास ऑफ द वाटर। चूंकि ये प्योर रेशियो है और मैंने आपको बता चुका हूं कि प्योर रेशियो 2 सेम नेचर की फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है, और जब ऐसा होता है तो फिर वहां पर कोई यूनिट नहीं होती है। सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज प्योर यूनिट, रिलेटिव डेंसिटी क्या है? प्योर रेशियो है। सिंस RD इज अ प्योर रेशियो। बेटा फिजिक्स में प्योर रेशियो का मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम क्वांटिटी हो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ RD इज अ प्योर रेशियो, हेंस इट हैव नो यूनिट, हेंस इट हैव नो यूनिट। इसके पास अपनी कोई यूनिट नहीं होती। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें एक और चीज, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, कोई रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी और उसी सब्सटेंस की डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना भैया, भूल न जाना है, लेना ही लेना। देखो, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, किसके किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। देखो, इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है भाई, बताइए। इन सीजीएस सिस्टम यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में, सिस्टम ऑफ यूनिट डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है बेटा? 1 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। ये क्या है? ये मर गई, मतलब खत्म हो गई। ठीक है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या है बच्चों? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, लेकिन किसमें? इन सीजीएस सिस्टम में। किसमें? सीजीएस सिस्टम, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सीजीएस सिस्टम में अगर आप निकालनी है तो आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस किसमें? ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर है। बात समझ में आ गई भैया? तो इसका मतलब इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो और कुछ नहीं बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी होती है। क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ऐसा इसलिए कहा गया। आइए साहब, अब इन एसआई सिस्टम, अब देखिए ये सीजीएस सिस्टम हो गया। अब वैसे ही हम इन एसआई सिस्टम अगर बात करें, इसमें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट अगर हम बात करें तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है भाई? डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो है 1000 किलोग्राम मीटर की पावर -3। ठीक, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगी? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। बेटा यहां सीजीएस लिखा था, यहां एसआई लिख दो। एसआई में तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसमें? किलोग्राम मीटर की पावर -3 डिवाइडेड बाई 1000। ये क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर। कोई शक? ये भी हो गया आपका। ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस की 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही होगी। क्यों? क्योंकि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में रिलेटिव डेंसिटी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है डेंसिटी की। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस की एसआई सिस्टम में डेंसिटी 1360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है तो फिर उसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? देन वी विल डिवाइड बाय द 1000, यू विल गेट द आंसर एट 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। राइट, ये क्या, सॉरी 13.6 आ जाएगी। ये रिलेटिव डेंसिटी हो गई। सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, हमका माफी दे सरकार। ठीक है। तो देवी और सज्जनों, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बीच के 3 डिफरेंसेस मैं आपको समझा देता हूं। अपनी प्यारी सी बुक से आप इसे नोट करेंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि रिलेटिव डेंसिटी प्योर रेशियो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती और डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, टेबल समझ में आए पढ़िए, ना समझ में आए मत पढ़िए। आइए अब हम लोग देखते हैं अपना दूसरा टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस बाय आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ये आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करना मत भूलिएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक अगला टॉपिक। क्या देखेंगे भाई? हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी।
इसको नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं। ठीक है।